तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका एग्जाम देव में। तो सो फार अपन ने बहुत सारे यूनिट 1 के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। लगभग यूनिट 1 आपका डेटा के बारे में ही है कि डेटा को कैसे सुधारो, डेटा को क्लियर करो, स्ट्रक्चर करो और डेटा को डाइवर्स करो, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करो, डेटा को विजुअलाइज करो। ये सारी चीज़ों के बारे में लगभग यूनिट 1 ने अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो आज अपन डेटा आर्गुमेंटेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। ये बेसिकली ये टॉपिक क्या है कि डेटा एक इमेज है, मान लो, है ना, बहुत सारा डेटा अपने पास है नहीं, तो उस कम डेटा से ज़्यादा डेटा कैसे बनाना है, ये अपन डेटा आर्गुमेंटेशन में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मान लो एक फ़ोटो है किसी एक इंसान की, तो अब उस एक इंसान की फ़ोटो एक मशीन लर्निंग मॉडल को दे दो और बोल दो भाई कि ये वाला आदमी कभी भी आए तो इसको पहचान लेना, ठीक है? तो ऐसा करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो वो उसी एक इमेज से बहुत सारी इमेजेस बनाएगा आप ही की, तो और फिर आप जब उसके सामने आओगे तो वो आपकी पहचान लेगा, ठीक है? तो क्योंकि उसने डाइवर्स कर दिया इन चीज़ों को, तो अपन ये चीज़ें डेटा आर्गुमेंटेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेटा आर्गुमेंटेशन है क्या, सबसे पहले ये देख लो। तो डेटा आर्गुमेंटेशन इज अ टेक्निक यूज्ड टू इंक्रीज द अमाउंट एंड डाइवर्सिटी ऑफ डेटा बाय अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग डेटा सेट। ये एक टेक्निक है जो कि एग्जिस्टिंग डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म करके डेटा सेट को बढ़ाता है ना, डाइवर्स कर देता है। अब इंस्टीड इंस्टीड ऑफ क्या है, इंस्टीड ऑफ कलेक्टिंग न्यू डेटा, है ना, दिस प्रोसेस इनहेंसेस द डेटा सेट बाई क्रिएटिंग मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ओरिजिनल डेटा, है ना। समझ में आ रहा है? इट इज particularly यूजफुल इन फील्ड लाइक कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना। ये कहाँ यूज होता है? सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली यूज होता है कंप्यूटर विजन में, है ना। कंप्यूटर विजन क्या अपन देख रहे होंगे आगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है ये भी अपन आगे देख रहे होंगे। विजन के लिए बता दूं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब जिसे ट्रांसलेशन वगैरह अपन करते हैं ना, सब इसके अंदर ही आता है ना। और वेयर ऑब्टेनिंग लार्ज डेटा सेट कैन बी चैलेंजिंग, है ना। जहाँ पे लार्ज डेटा सेट ऑब्टेन करना चैलेंजिंग है, वहाँ पे अपन जो डेटा सेट अवेलेबल है उसी को बहुत बढ़ा देते हैं, है ना। अब बढ़ाते कैसे हैं डेटा को, ये अपन आगे देखो कि आगे देखेंगे, है ना। लाइक ये देखो, इन इमेज प्रोसेसिंग, है ना, ट्रांस इमेज प्रोसेसिंग के अंदर कैसे यूज करते हैं अपन देखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन सच एज रोटेशन, क्रॉपिंग एंड ब्राइटनेस एडजस्टमेंट। जैसे मान लो एक इमेज है ना, एक इमेज है किसकी, राम की, है ना। अब ये इमेज है इसकी, तो ये इस इमेज को पहले बना लेते हैं। आई एम नॉट वेरी गुड इन पेंटिंग गाइस, तो ठीक है। ये ये मान लो एक इमेज बन गई, ठीक है। तो ये एक इमेज है, तो इसको अलग अलग तरीके से कर लिया जाएगा। जैसे कि क्रॉपिंग कर लेगा, क्रॉप मतलब कि केवल इतनी इमेज ले लेगा, एक इमेज में केवल इतनी ले लेगा, है ना। एक में ऐसे का एक में इतनी ले लेगा, क्रॉपिंग करके अलग अलग डेटा सेट बना दिया ना। अब साथ में इसी इमेज के अंदर ब्राइटनेस एडजस्टमेंट करेगा। ब्राइटनेस कैसे, जैसे ब्राइटनेस 4 थी 5 कम करेगा, ज़्यादा करेगा, है ना। तो कम ज़्यादा ब्राइटनेस वाली भी अलग अलग इमेजेस हमारे पास आ जाएंगी। अब फिर ऐसे ही रोटेट करेगा इमेज को, ये इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग रोटेट फॉर्म करके क्या कर देगा, बहुत सारी इमेजेस बना लेगा। तो इस प्रकार ये एक इमेज के बहुत सारा डेटा एक इमेज के थ्रू हमें मिल जाएगा। ये हमें हेल्प कर रहा होगा जब भी ये व्यक्ति, है ना, सामने कैमरे के आएगा तो इसको पहचानने में हेल्प करेगा, क्योंकि क्या पता ये सीधे फॉर्म में है, रोटेटेड फॉर्म में है ना। सामने कैमरा क्या आ रहा है, कैमरा के सामने आ रहा है, तो ब्राइटनेस की क्या लेवल है, मतलब कि धूप है नहीं है ना, लाइट वगैरह, तो सारी चीजें इस हिसाब से एक ही इमेज में बहुत सारे काम अपने हो जाएंगे। तो इस प्रकार से डेटा आर्गुमेंटेशन डेटा की डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। अब इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो पहला कंप्यूटर विजन में कैसा एप्लीकेशन है इसका, तो अपन अब देखेंगे एप्लीकेशंस, है ना। तो डेटा ऑगमेंटेशंस के एप्लीकेशन क्या होते हैं, तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन जो है तो कंप्यूटर विजन का है ना। तो कंप्यूटर विजन में कैसे वाइडली यूज्ड इन टास्क लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और इमेज क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन अभी मैंने समझाया कि इंसान को कैसे डिटेक्ट करता है, ऐसी चीज़ों को भी डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो और डेटा को ऑगमेंट करके, है ना, थोड़ा सा ये चीज़ों डेटा को डाइवर्स कर देगा एक इंसान की, है ना। और फिर ऑब्जेक्ट की भी इसी प्रकार डाइवर्स कर देगा, रोटेट करके, है ना, ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करके और अलग अलग तरीके से डेटा को बढ़ा देगा। और उसके बाद ये यहाँ पे काम आता है, इमेज क्लासिफिकेशन में भी सिमिलर तरीके से काम आ जाएगा। फिर न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये जो कि एनएलपी भी से अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे इसका एक वो एग्जांपल दे दूँ कि जैसे ट्रांसलेशन होता है ना, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और सजेशन वगैरह, यहाँ पे ये यूज होता है कि जैसे अपना डेटा है मान लो, है ना, सिनोनिम रिप्लेसमेंट, है ना। तो सिनोनिम रिप्लेसमेंट पे उस डेटा में कैसे वर्क करेगा, तो सिनोनिम है किसी चीज़ का, ठीक है। अब उस चीज़ का सिनोनिम होते हुए अब और भी सिनोनिम होंगे, है ना, तो वो ढूंढ के रख लेगा, फिर उन पे फिट करेगा। जब भी आप उन्हें सर्च करोगे तो अलग अलग रिप्लेस करके दे सकता है ना। अब इसी प्रकार अब बैक ट्रांसलेशन में भी यूज होता है। बैक ट्रांसलेशन में कैसे यूज होगा, जैसे कि आप कुछ ट्रांसलेट कर रहे हैं, दो चार वर्ड लिख दिया है, जैसे कि आई लव, है ना, लव। तो अब यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे सजेशन में दे देगा, यू दे सकता है और नाम दे सकता है अलग अलग, है ना। या फिर आप लिख दिए माई, तो उसके बाद अब
यहाँ पे क्या दे देगा, मॉम भी दे सकता है ना। तो सजेशन में अब मान लीजिए लिख दिया आई लव, है ना, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे मॉम लिख दिया, तो यहाँ पे माई का सजेशन दे देगा, है ना। और क्या कहते हैं, वर्ड लेवल शिफ्टिंग टू ऑगमेंट टेक्सचुअल डेटा, वर्ड भी शिफ्ट कर सकता है। यहाँ पे माई की जगह एम बस लिख दिया तो माई अपने आप इसको बदल देगा। जैसे कि अपन व्हाट्सएप वगैरह में चैट करते हैं तो अपना कीबोर्ड्स की कई चीज़ों को सुधार देता है, जस्ट उसी प्रकार अपना इमेज। अब स्पीच रिकॉग्निशन को देखते हैं। टेक्निक लाइक एडिंग नॉइस और अल्टरिंग पिच टू इंक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ ऑडियो डेटा सेट, जस्ट लाइक कि एक नॉइस है ना, उस पर आपको कुछ अल्टर करना है, कुछ निकालना है, डालना है, बदलना है ना, उस नॉइस में। जैसे कि बैकग्राउंड साउंड को हटाना है, बैकग्राउंड साउंड को डालना है, तो इसमें क्या होता है कि ये डेटा ऑगमेंटेशन बहुत सारे अलग अलग नॉइस के सैंपल बनाता है। जिस एक सैंपल में क्या करेगा कि नॉइस रहेगी, एक में नहीं रहेगी, एक में ये कुछ बैकग्राउंड नॉइस हटाएगा, एक में ड्रम्स की आवाज़ को हटाएगा, मतलब अलग अलग चीज़ों को हटाएगा। तो इस प्रकार नॉइस में भी ये काम आता है कि नई नॉइस को ऐड करना, है ना, नई पिच को ऐड करना। अब क्योंकि ऑडियो के डाइवर्सिटी कर देता है ना, ऑडियो का डेटा सेट जो होता है उसे डाइवर्स कर देगा, बहुत सारा ला देगा। अब एग्जांपल देख लो कि इन अ डेटा सेट ऑफ 500 कैट्स इमेज, है ना, तो ऑगमेंटेशन टेक्निक लाइक फ्लिपिंग एंड जूमिंग कैन क्रिएट ए न्यू डेटा सेट ऑफ 2000 डाइवर्स इमेजेस, है ना, इंप्रूविंग द मॉडल एबिलिटी टू जनरलाइज अक्रॉस रियल वर्ल्ड सिनेरियो। डेटा ऑगमेंटेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन लेवरेजिंग का मतलब क्या होता है, फायदा उठाना, लेवरेजिंग लिमिटेड डेटा सेट टू अचीव स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग मॉडल। तो सीधे समझ में आ रहा है कि 500 बिल्लियों की इमेज है हमारे पास, है ना, और हमारे तो उसको उस डेटा सेट को जूम, फ्लिप और ये सब टेक्निक लगा के, ऑगमेंटेशन की टेक्निक्स हैं, तो लगा के ये 2000 डेटा सेट बनाएगा और वो चीज़ मॉडल की एबिलिटी को बढ़ा देगी, है ना, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कैट बैठी है तो बैठी ही रहेगी, अलग अलग इमेज होंगे ना, ऊपर नीचे देख रही होगी, ये एक तरीका है ना, फ्लिप करना, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, तो इससे डेटा सेट बढ़ जाएगा, तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो को ये मैच कर पाएगा और ज़्यादा अच्छा हो पाएगा रिकॉग्नाइजेशन, है ना। अब ये डेटा जो ऑगमेंटेशन होता है ये वाइटल रोल प्ले करता है ना, क्या फायदा उठाने में, किस चीज़ का, लिमिटेड डेटा सेट, है ना, से अचीव करने में स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब कि एक बढ़िया, एक आर्टिस्टिक फॉर्म में, मतलब एक परफेक्ट मॉडल टाइप में बनाता है। पूरा परफेक्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक 100% एक्यूरेसी वाले मशीन लर्निंग मॉडल्स बहुत कम ही है ना। तो यहाँ पे हेल्प करता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। तो अपना आज का ये टॉपिक खत्म हो गया है। तो ये टॉपिक्स के प्रीमियम नोट्स अगर आपको चाहिए, है ना, तो बायो में रखा टेलीग्राम चैनल पर जाके मैसेज करो, प्रीमियम नोट्स आपको मिल जाएंगे। थोड़े बहुत चार्जेस लगेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैसेज करो, बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल।